ये है बुक ऑडियो, किताबों और कहानियों की बोलती दुनिया। आईएएस तरुण भटनागर की कहानी कातिल की बीबी सुनिए पल्लव से। औरत अकेली थी। उसके आदमी का कत्ल हुए चंद रोज गुजरे थे। वो कत्ल ना था, वो हादसा था। पर अगर कोई हलाक हो जाए, मर जाए, तो लोग ऐसे वाक्य को हादसा कहने से कतराते हैं। इस तरह का वाक्य कत्ल कहलाया और वह कातिल। हुआ यूं था कि पिछले 2-1 वर्षों से जरीना के आदमी की उसके पड़ोस से नहीं बन रही थी। संकरी गली में 2 दरवाजे खुलते थे, एक जरीना का घर और दूसरा पड़ोसी यानी राधा का। जरीना के आदमी के पास एक मोटरसाइकिल थी। संकरी गली में वो अपने घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ा करता था। कोई और जगह न थी। घर की देहरी थोड़ी ऊंची थी। उससे नीचे तक 3 स्टेप वाली सीढ़ी थी। सीढ़ी ठीक दरवाजे के सामने थी, इसलिए मोटरसाइकिल या तो सीढ़ी के आगे रखी जा सकती थी या पीछे। आगे रखने पर उसके आगे का पहिया पड़ोसी के दरवाजे के सामने आ जाता था। पीछे रखने पर पीछे का पहिया गली के बीच आ जाता था। उसका घर 2 गलियों के जोड़ पर था, इसलिए मोटरसाइकिल को सीढ़ियों से पीछे रखने पर उसके पीछे का पहिया जोड़ पर जोड़ने वाली दूसरी गली के बीच तक आ जाता था। यह गली बेहद संकरी थी, इतनी तंगहाल कि जब गली से साइकिल गुजरती तो साइकिल और गली दोनों के तरफ की दीवारों में बस इंच भर की जगह रह जाती। गली से गुजरकर आती साइकिल को देख कोई शख्स दूर ही खड़ा रहता ताकि साइकिल गुजर जाए और उसके बाद वह गुजरे। गली इतनी तंगहाल थी कि एक साइकिल और एक शख्स दोनों अगल बगल से नहीं गुजर सकते थे। जरीना और पड़ोसी राधा के घर के दरवाजे लगे लगे थे। दोनों में गजब का घरोबा था। औरतें हो तो घरोबा हो ही जाता है, फिर क्या तो तंगहाल गली और क्या तो तंग दिल मिजाज। जरीना के घर में दरवाजे से सटा एक कमरा था। कमरे में 2 बिस्तर थे, एक के ऊपर एक, जैसे रेलवे के डब्बों में बर्थ होती है। एक के ऊपर एक, ठीक वैसे ही संकरे कमरे के नीचे वाला बिस्तर दरवाजे के बीच तक आता था। बिस्तर और दीवार के बीच की जगह इतनी कम थी कि बमुश्किल एक शख्स उसमें गुजरता संडास और चौके तक जा सकता था। घर के सामने गली बाजू वाली गली से थोड़ी चौड़ी थी, इतनी चौड़ी कि साइकिल के बाद भी एक शख्स गुजरने लायक जगह बची रहती। गली के ऊपर गली के आकार में पसरा संकरा आसमान था, इतना तंगहाल आसमान कि उसमें बमुश्किल आधे पौने घंटे तक सूरज चमकने को आ पाता था। घर के सामने वाली 3 सीढ़ियों के नीचे से पतली सी मोरी थी, जिससे गली का निकास होता था। जरीना के आदमी की पगार बढ़ गई थी। पिछले 4 सालों से वह पैसे जमा कर रहा था। कुछ पैसे हो गए थे तो उसने साइकिल की जगह मोटरसाइकिल लेने की सोची, पर तब ख्याल न था कि उसे रखेंगे कहाँ। मोटरसाइकिल एक ख्वाब थी। जरीना का बेटा आफताब मोटरसाइकिल की बात पर खिल उठता, जरीना के गले से लग जाता, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल चिल्लाता, गली में दौड़ता। जरीना का आदमी मोटरसाइकिल के लिए पैसे का हिसाब लगाता। उसे पैसों का हिसाब लगाता देख जरीना आफताब को अपने दामन में समेट लेती। पैसों का हिसाब लगाते अपने आदमी को देखकर वो मुस्कुराती। जरीना का आदमी रात रात भर करवटें बदलता। उसकी नींद नदारद थी। उसे तय करना था कि मोटरसाइकिल कौन से रंग की खरीदी जाए। इस तरह से उसे नींद ना आती थी। सारी रात बीतती जाती। ऊपर के बिस्तर पर सोते करवट बदलते आदमी की आवाज से जरीना भी सो न पाती। वह उठ जाती, अपने आदमी के सर पर अपना हाथ फेरती, वह उसे चूमता। इस तरह यह ख्याल ना आया कि मोटरसाइकिल आएगी तो उसे कहाँ टिकाएंगे। जरीना के आदमी को लगता कि पड़ोसी यानी राधा का आदमी उसकी मोटरसाइकिल से रश्क खाता है, इसलिए उसे उसके घर के सामने से हटाने की बात कहता है। दोनों का पड़ोस 22 साल पुराना है। इतना घरोबा रहा है कि बेहद संकरी गली की जहालत भरी तंगहाली में भी जरा सी कोई कमी न लगती थी। प्यार हो तो हर जगह किसी खुले नखलिस्तान सी हो जाती है और फिर रेत के दरिया में शीशे सी चमकने लगती है। दोनों घर की औरतें यानी राधा और जरीना ने आपस की इस मोहब्बत को और परवान चढ़ाया था। पर अब इधर कुछ दिनों से एक अजीब सी खामोशी, एक नस्तर सा अबोलापन, एक बेदिल सा रंज, एक अजनबी सी तन्हाई पैर पसारने लगी है। इतना बैर रखना ठीक है क्या? कभी जरीना अपने आदमी को कहती। कुछ बातों की वजह समझ नहीं आती। वैसे यह बात भी थी कि राधा के आदमी ने एक बार भी जरीना के आदमी की नई मोटरसाइकिल की ओर देखा तक नहीं था।
देखना तो दूर, उसकी फितरत से लगता मानो उसे पता ही ना हो कि जरीना के आदमी ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। सारा मोहल्ला जानता है। फिर जो पड़ोस है, बरसों का आबाद और चहेता पड़ोस, उसे भला कुछ भी पता ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर क्या बात है? पहले तो लगा कि सिर्फ बेरुखी है, पर फिर उसमें से एक किस्म के रंज की बू भी आई, एक किस्म की बेदली की धमक। कोई शिकवा शिकायत हो तो उसे जाहिर भी किया जा सकता है। जरीना अपने आदमी से कहती, इधर राधा का आदमी जो चाहता था वह मुनासिब न था। तंगहाल गली में मोटरसाइकिल को रखने की कोई जगह न थी। जरीना का आदमी मोटरसाइकिल टिकाए तो कहां? एक दिन फसाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी यानी राधा के आदमी ने कह दिया कि वह जरीना के आदमी की मोटरसाइकिल गिरा देगा, उसे चकनाचूर कर देगा। उस दिन जरीना और उसका आदमी घबरा गए थे। राधा के आदमी का चेहरा लाल पीला हो रहा था। राधा ने उसे घर के भीतर खींचा था, फिर उसे पीने को पानी दिया था, उसकी पीठ पर हाथ रखा था। राधा अपने आदमी के गुस्से की ठीक ठीक वजह जानती थी, पर कहे भी तो किसे? आदमी के गुस्से की वजह कहने का शऊर भी कहां। आदमी के गुस्से की वजह का बखान करना बड़ी बेअदबी है, एक निहायत ही कमजर्फ किस्म की हरकत। अब तो उसने अपने आदमी से पूछना भी छोड़ दिया था, कहाँ गए थे, कोई काम मिला क्या? वह अब यह भी नहीं कहती थी कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई कब तक कहे कि देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? राधा ने कई कई दिनों तक कहा, पर जब 2 साल पूरे बीत गए तो उसने कहना भी छोड़ दिया। उम्मीद का दामन बेहद फिसलन भरा है, उसे थामना एक किस्म की दगाबाजी करना है, खुद से और वक्त से भी। उसने कई कई बार कहा, सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन। एक दिन ये कहते हुए उसकी आंखें भींग आई थी, सब ठीक हो जाएगा, देखना एक दिन। एक दिन तुम्हें काम मिल जाएगा। फिर उसने चुन्नी से अपनी नाक पोंछी और आदमी के लिए रोटी लाने उठी तो आदमी ने उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसकी गोद में अपना सर रख दिया, मानो राधा उसकी औरत ना हो, उसकी माँ हो। फिर सुबक सुबक कर रो दिया। राधा चुपचाप उसके सर पर अपना हाथ फेरती रही। आदमी का सुबकना उसे भीतर तक काट रहा था, पर वह एकदम खामोश बनी रही, किसी बुत की तरह उसका सिर सहलाती रही। उस रात जरीना के आदमी ने मोटरसाइकिल सीढ़ियों की दूसरी तरफ खड़ी की थी। मोटरसाइकिल का पीछे का पहिया मोड़ वाली संकरी गली के बीच तक आ गया था। उसे एक बारगी ये भी ख्याल आया था कि सीढ़ियां तोड़ डाले। घर की दोहरी इतनी ऊंची थी कि घर में घुसने के लिए वहां कुछ न कुछ रखना पड़ता। सीढ़ी को तोड़ने से मोरी भी टूटती। इससे घर में संडास का गंदा पानी भर सकता था। संडास के गंदे पानी से घर को बचाने के लालच में वो सीढ़ियों को तोड़ना नहीं चाहता था। फिर उसका अंदाज था कि सीढ़ियां टूट जाने पर भी मोटरसाइकिल के आगे के पहिए का करीब आधा हिस्सा राधा के घर के सामने ही आएगा। उसने पल भर को इधर उधर नजर घुमाई। हर तरफ तंगी, संकरापन, हर इंच पर एकदम कम से कम तर जगह। ऐसा नहीं है कि उसने जगह की तलाश नहीं की, पर दूर दूर तक कोई जगह न थी। लोग कहते हैं कि आबादी बढ़ गई है, सो जगह कम पड़ती है। 2 गली छोड़कर रहने वाला एक बुजुर्ग कहता है कि आबादी तो उतनी है, बस जमीन कम हो गई है, घरों में भी और दिलों में भी। पता नहीं क्या है कि जगह नहीं है। उस रात जरीना का आदमी रात भर बिस्तर पर कसमसाता रहा। गली से रात बेरात जब कोई गुजरता तो जोर जोर से चिल्लाता, अबे किसकी मोटरसाइकिल है ये, इसे हटाओ। कोई साइकिल वाला जोर जोर से घंटी बजाता। कोई साइकिल सवार मोटरसाइकिल के पास अपनी साइकिल टिका के मोटरसाइकिल वाले को लानत सलामत सुनाता। जरीना के आदमी को रात को 15-20 बार उठना पड़ा। पूरी रात जागते जागते ही गुजरी। अगली रात भी इसी तरह गुजरी। पूरे दिन की मेहनत भरी थकान के बाद भी वह जागता रहता। कभी झपकी लग जाती तो जरीना उसे उठाने के लिए झकझोरती। एक बार देर रात उसने नींद के लालच में मोटरसाइकिल फिर से सीढ़ियों के आगे यानी पड़ोस यानी राधे के घर के दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। पता नहीं क्या था कि राधा का आदमी जगा हुआ था, इतनी रात को भी जगा हुआ था। जरीना के आदमी को पता न था कि पड़ोसी रात रात भर जागता रहता था। उसकी नींद बेचैनियों के कब्रिस्तान में दफन हो चुकी थी। पड़ोसी के कान उसके दरवाजे के सामने की सीढ़ियों पर होते। उस रात भी मोटरसाइकिल के स्टैंड की आवाज उसे सुनाई दे गई थी। पल भर बाद हल्ले गुल्ले से जरीना के आदमी की नींद खुली। राधा के आदमी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी गालियां संकरी गली में गूंज रही थी। उसके बजबजाते लफ्जों से देर रात का आसमान कपकपा रहा था। बीच बीच में राधा की आवाज भी आती थी।
लगता था जैसे वो अपने आदमी को समझा रही हो, पर उस पर मानो रंज और बदले की भावना काबिज थी। वह आपे से बाहर हुआ जा रहा था। जरीना के आदमी ने घर का दरवाजा खोला, डगमगाता सा मोटरसाइकिल पर बैठा, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फुर हो गया। पड़ोसी की गालियां और जरीना की डबडबाई खौफजदा आंखों ने पल भर को उसका पीछा किया। फिर मोटरसाइकिल के पीछे की लाल लाइट अंधेरे में गुम हो गई। वह उस रात ना आया, वह अगली रात भी ना आया। रात भर बिस्तर पर पड़ी जरीना करवटें बदलती। उसने घर का दरवाजा भी भीतर से बंद कर रखा था। दरवाजा बंद हो तो सुकून रहता है। उसका दिल डूबने लगता। उसे तरह तरह के ख्याल आते। सामने की गली क्या इनके बाप की है? हर किसी का हक उसके घर के दरवाजे तक होता है, उसके बाहर नहीं। तीसरे दिन घर लौटे जरीना के आदमी ने खाना खाते हुए कहा, उसने पी रखी थी। वो कम ही पीता था, पर आज टुन होकर आया था। वह जोर जोर से कह रहा था, हरामी, अपने आप को समझता क्या है? गली क्या इसके बाप की है? जरीना उसे चुप होने को कहती, पर वो कहता जाता, गालियां बकता। दुष्नाम लफ्जों की झड़ी लगा दी थी उसने। पड़ोसी यानी राधे का आदमी बिस्तर पर कसमसा रहा था। राधा उसका हाथ पकड़े उसे शांत रहने को कह रही थी। जब वह उठने को हुआ तो उसने अपने आदमी के पैर भी पकड़े कि वो लेटा रहे चुपचाप, पर उसने राधा को झटक दिया और घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। जरीना का आदमी 3 रातों से सोया न था, पर उसे पता न था कि राधा का आदमी तो पिछले 2 सालों से नहीं सो पाया था। उसके ऊपर हजारों का कर्ज आन पड़ा था। उसकी दिहाड़ी जाती रही थी। कभी घर में एक वक्त के खाने के पैसे भी ना होते। अक्सर उसका मन उचाट हो जाता, दिल डूबने लगता और मन एकदम से खाली हो जाता, जैसे कोई एकदम से पानी भरा बर्तन लुढ़का दे, उसका सारा पानी बितर जाए, ठीक वैसा ही खाली। उसकी औरत यानी राधा उसे अपनी बाहों में भर लेती। उसे लगता उसे ठीक लगेगा, पर उसकी बाहों में उसका मन और खाली होता जाता। वो अपनी औरत को झटक कर खड़ा हो जाता, घर का दरवाजा खोलता। दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल का पहिया टिका होता। वो मोटरसाइकिल पर थूकता, अपनी लात मारता, हटा इसे, नहीं तो इसे गिरा दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। वो चीखता सा गुर्राता। उसकी औरत उसकी बाहें पकड़ने की बेजान कोशिश करती। सुनो, तुम अंदर आओ ना, रहने दो ना, जाने दो। वो औरत को धक्का देता। देहरी के भीतर घुटनों पर बैठी राधा उसका चीखना गुर्राना सुनती। तंगहाल गली बजबजाती गालियों से भर जाती। वो चीखता, धमकाता, बुरे बुरे लफ्जों से जरीना के आदमी को ललकारता। राधा डरती। वो प्रार्थना में कोई इबारत बुदबुदाती। वो जानती थी कि उसका आदमी कितने खौफनाक गुस्से में है। वह उस गुस्से की माकूल वजह भी जानती थी। उसकी घबराई आंखें फैल जाती। वो अपने आदमी को घर के भीतर खींचने की बेजान कोशिश करती। इस तरह अक्सर झगड़ा होता। सारी दुनिया खुद में मग्न होती और राधा का आदमी और जरीना का आदमी झगड़ते। कुछ तमाशबीन जमा हो जाते, पर झगड़ा ज्यादा बढ़ ना पाता। झगड़े में जरीना का आदमी कमजोर पड़ता था। वह कभी अपनी मोटरसाइकिल को आगे करता तो कभी पीछे करता, तो कभी अपने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लेता। अपने घबराए अब्बू को आफताब फटी फटी आंखों से देखता। जरीना आफताब को सुलाने की बेजान सी कोशिश करती। गली में राधा के आदमी की चीख और गालियां गूंजती। गली के खिड़की दरवाजे बंद रहते। गली का सन्नाटा वैसे ही बना रहता। कभी खौफ के कारण आफताब की उंगलियां कांपती, तो कभी जरीना के दामन में वो छुप जाता। रात बहुत मनहूस लगती। वो बहुत धीरे धीरे गुजरती। पर आज जरीना के आदमी ने पूरी बेशर्मी और इत्मीनान से पड़ोसी के दरवाजे के सामने मोटरसाइकिल टिकाई थी और पिछले पूरे 1 साल की भड़ास उसकी जुबान से दहाड़ती हुई निकल रही थी। गली तेरे बाप की है बे? जरीना ने उसका हाथ थाम रखा था। आफताब की आंखों में खौफ के आंसू थे। तभी पड़ोसी का दरवाजा खुला। उसकी लात से मोटरसाइकिल गिरने की आवाज आई। अपनी आदमी को रोकती हुई राधा का कातर स्वर सुनाई दिया। इधर जरीना ने भी अपने आदमी को पकड़ रखा था, पर वह उससे खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया। उसकी शर्ट का एक बटन टूटकर जरीना के हाथ में रह गया। तेरे बाप की है क्या बे? अपने आदमी का हाथ पकड़े राधा की कातर चीख सुनाई देती है। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो, ऐ जाने दो ना। पर वह उसे दीवार पर धक्का मार बाहर आ गया। राधा के आदमी और जरीना के आदमी के भिड़ने की आवाज आती रही थी। मोटरसाइकिल से टकराने की, दीवार पर रगड़ खाने की, जमीन पर गिरने की, गालियों, गुर्राहट और चीखों की आवाज, जिसमें राधा की कातर चीख भी शुमार थी। अरे
कोई रोको, कोई बचा लो, रोको रोको इनको। आफताब के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज के साथ साथ राधा के आदमी के हाथ में एक लोहे का सरिया था जो उसने जमीन पर पड़े जरीना के आदमी के पेट के आर पार कर दिया था। फिर उसे जोर की लात मारी और गंदी गंदी गालियां देता भाग खड़ा हुआ। डर के मारे राधा ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। शराब के नशे में धुत जरीना के आदमी को पहले कुछ समझ ना आया, पर जब तक समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। पेट में धसे खून से सने लोहे के सरिये को हाथ से पकड़े वो चीखता रहा। उसका खून सारी गली में बिखरा हुआ था। खून की एक मोटी धार बनकर गंदे पानी की मोरी में गिर गई थी। उसका सिर थामे जरीना जोर जोर से चीख रही थी। गली के बीच खड़ा आफताब दहाड़े मार मार के रो रहा था। रात के 2 बजे थे। चित्कार और रोना पीटना सुनकर घर की खिड़की खुली थी, पल भर को, और फिर बंद हो गई थी। एक घर के दरवाजे की संद से छिपकर झांकता एक आदमी यह नजारा देख रहा था। चुपचाप एक घर के अंदर में बैठे 2 शख्स चुपचाप रोने, बिलखने और चिल्लाने की आवाजें सुन रहे थे। एक खिड़की थोड़ा देर से खुली थी। उससे झांकते शख्स ने स्ट्रीट लाइट के नीचे खून से लथपथ आदमी और उसकी बिलखती औरत और बच्चे को पल भर को देखा था। फिर दूसरे ही पल उसने हल्की सी अंगड़ाई ली और धीरे से खिड़की को बंद कर दिया। राधा का आदमी भाग गया था, वो फिर न लौटा। राधा ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया था, अच्छे से बंद कर लिया था। वह सारी रात दरवाजे से सटी खड़ी रही। वह कई दिनों तक घर से बाहर न निकलती। राधा को रात बेरात जरीना के रोने की आवाजें सुनाई देती। कभी लगता मानो जरीना और आफताब दोनों रो रहे हैं। दोनों के घरों के बीच बस एक दीवार थी। दोनों के घर इतने करीब थे कि राधा को कभी यह भी लगता कि मानो आफताब जरीना की छाती से लगा रो रहा है, या उसने रोते रोते आफताब को बस अपनी छाती से लगा लिया है। कभी देर रात जरीना के सुबकने की आवाजें सुनाई देती, कभी अजीब सी खामोशी की आवाजें आती। कोई तन्हाई रात भर शोर करती, कभी सुबकने की, आंख नाक पोंछने, मुंह दबाकर सिसकने, चुपके चुपके रोने की आवाजें। इस तरह आती मानो आवाजें ना हो, कोई खौफनाक सी चुप्पी। राधा रात रात भर दीवार को भेद कर जरीना के कमरे से आती इन आवाजों को सुनती। दोनों घरों के बीच एक ईंट वाली एक कमजोर कच्ची दीवार थी, जिसके आर पार आवाजें आती जाती रहती थीं। कभी दोनों घरों में ऐसी मोहब्बत थी कि दीवार के पार भी वे बातें कर लिया करते। दीवार की एक तरफ से राधा कहती तो दूसरी तरफ से जरीना। लगता था वो दीवार बेमानी थी। उस दीवार के आर पार इस तरह से बातचीतें हो जाती कि लगता मानो 2 घर एक जान हो। राधा जरीना से कहना चाहती थी कि तुम यकीन करो, मैंने अपने आदमी को रोका था। वो कहना चाहती थी कि तुम यकीन करो, एक दिन जब वो गालियां दे रहा था, मैंने अपने आदमी के मुंह पर अपनी हथेली रख दी थी। मेरी ताकत उससे ज्यादा होती तो वे हथेलियां उसी तरह से उसके मुंह को कसे रखती और गालियां उसके मुंह से बाहर न निकल पाती। तुम यकीन करो, पर चाहने से क्या होता है। राधा के आदमी ने जरीना के आदमी का कत्ल किया था। इस तरह वह जरीना के दर्द में शामिल ना हो सकती थी। तंग हाल गली में बंद राधा के घर के दरवाजे पर लोगों की भवें तन जाती थीं। 2 रोज पहले पुलिस का एक आदमी आया था। उसने बड़े वहसियाने तरीके से उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी। राधा ने दरवाजा ना खोला था। हादसे की रात को जो लोग घरों में दुबके थे, वे सब लोग बाहर आ गए थे। उनमें से एक पुलिस वाले के साथ राधा को गाली देता हुआ उसके दरवाजे को पीट रहा था। कातिल की बीबी, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। गली के उस आदमी ने, जिसने कत्ल का सारा नजारा देखने के बाद उस रात जमाही लेते हुए खिड़की बंद कर ली थी, उसी ने राधा के घर के दरवाजे पर चिल्लाते हुए एक पत्थर फेंका था। दरवाजे के भड़भड़ाने, कुंडी की बेतहाशा टिनटिनाने और भड़ाम धड़ाम की आवाज से राधा का कलेजा कांप उठा। खौफ से उसकी आंखें भर आई थीं। वह देर रात थी, जोर का पानी गिर रहा था। राधा चुपचाप लेटी थी। पानी का शोर था, नींद गायब थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी शख्स को जिसने हादसे वाले दिन पल भर को खिड़की खोलकर देखकर बंद कर ली थी, उसे भी वो दस्तक सुनाई दे गई। बारिश के शोर के बाद भी उसे राधा के घर के दरवाजे पर हुई दस्तक सुनाई दे गई थी।
राधा को इस पल का इंतजार था। उसका आदमी लौट आया था। उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े अपने आदमी से चिपक गई। खिड़की वाला आदमी रात के 3 बजे भी ये सब देख रहा था। राधा पल भर को अपने आदमी को पहचान ना पाई थी। बिखरे बाल, धसी आंखें, बढ़े नाखून, गले तक दाढ़ी, पसीने की गंदी बू और चेहरे से लेकर घुटनों तक सारे शरीर को ढका गीला कंबल। आदमी भूखा था। राधा ने चुपचाप उसके खाने के लिए खाना बनाया। खाना बनाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। अपने आंसू पोंछे, गर्दन घुमाकर खाना बनाते बनाते उसने अपने आदमी को देखा था, फिर मुस्कुराई थी। आदमी के चेहरे पर कोई भाव न था। वह काठ की तरह से चुपचाप बैठा था। जाने क्या तो उसके जहन में चल रहा था। बाहर रह रहकर बिजली कौंधती थी। गली में गिरते पानी के परनालों का शोर बढ़ गया था। खिड़की वाले शख्स ने पुलिस को इत्तला दे दी थी। पुलिस सुबह होने से पहले ही आ गई थी। राधा के आदमी को जब वो उठा के ले गई तब राधा की बाहों में था वो। रात को राधा के जिस्म से चिपके राधा के आदमी को पल भर को लगा था कि मानो कहीं कुछ भी ना हुआ हो। राधा अपने आदमी के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी तक गई थी। मशीन की तरह से चलती, एकदम काट, एकदम बुत, फटी फटी आंखों के साथ। अपलक बहुत से घरों की खिड़कियां खुली थीं। हर कोई इस नजारे को देख रहा था। अपने आदमी के हाथों में हथकड़ी देख राधा के भीतर एक भूचाल सा आ गया था। वो पुलिस वाले के पैरों पर गिर गई थी, जैसे कोई हरा भरा दरख्त गिरता है, ठीक वैसे ही रोती बिलखती, पर जैसे कहीं कोई ना था। पुलिस उसके आदमी को ले जा रही थी। वो पुलिस के पीछे पीछे चल रही थी। तमाम गलियों के पार सड़क पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वह फटी फटी सी आंखों में आंसू भरे पुलिस की गाड़ी को जाते हुए दूर रोड पर मुड़कर रात के अंधेरे में खोता हुआ देखती रही थी। जरीना ने भी चुपचाप दरवाजे की संद से यह नजारा देखा था। फिर वह बिस्तर पर आफताब के पास सरक आई थी। उस दिन के बाद से राधा ने अपने घर का दरवाजा बंद न किया था। उसके घर का दरवाजा अपने वक्त पर खुलता था, अपने वक्त पर बंद होता था। जरीना के आदमी के कत्ल को 8 माह गुजर चुके थे। उसने मोटरसाइकिल बेच दी थी। आफताब आखिरी बार मोटरसाइकिल पर बैठने की जिद पकड़े था। जरीना ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा दिया था। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर वह भी मुस्कुरा उठी थी। आज से 3 साल पहले की बात होती तो राधा भी उन दोनों के पास आ खड़ी होती। आफताब को गोदी में उठाकर चूम लेती, जरीना के कंधे पर अपना हाथ रख देती, पर जैसे सब कुछ एकदम से नेस्तो नाबूद हो गया हो। वह जरीना के आदमी के कातिल की बीवी थी। वह आफताब के अब्बू के कातिल की बीवी थी। वो छिपकर उन दोनों को देखती रहती थी। उस रात जरीना के कमरे तक दीवार को पार करती राधा के सुबकने की आवाज आती रही थी। राधा मजबूत दिल की औरत थी। जरीना को पता था वह कभी भी हिम्मत नहीं हारती, हमेशा हंसती मुस्कुराती। वो बहुत बातूनी थी। तरह तरह की बातों का खजाना उसके पास था। सारे मोहल्ले में उसके चहकने की आवाजें आती रहती थी, पर उस रात उसके कमरे से आती तन्हाइयों की आवाजों में एक अजीब सी खामोशी सुनाई देती थी। जो बहुत बोलता रहा है, हंसता चहकता रहा है, उसके कमरे से आती मनहूस सी चुप्पी की सदा ना जाने कैसी तो खौफनाक लगती है। उस रात बहुत सी बातें उसे एक ईंट वाली उस कच्ची दीवार से आर पार दोनों के कमरों से गुजरती रहीं। तमाम पुरानी बातें, मोहब्बत के तमाम किस्से। राधा के कोई औलाद न थी। जब आफताब हुआ था तो राधा ने ही उससे सबसे पहले अपने गोद में लिया था। उस दिन जब आफताब बहुत छोटा था तब दोनों का सारा सारा दिन आफताब के साथ गुजर जाता। करने को कुछ खास न था और इस तरह करने को बहुत काम थे। चौक से उठती कोई जतन भरी गंध थी तो बिस्तर पर लेटकर सुनी जाती कोई खब। कोई चुहल भरी ठिठोली थी तो कोई पूरे मोहल्ले में गूंजता हुआ बहुत मासूम सा ठहाका। वक्त ऐसे गुजर जाता मानो अभी तो दिन निकला हो। पर इससे क्या होता है? यादें कोई ऐसा मरहम तो नहीं है ना जो मौत के घाव भर दे। उनको याद कर तकलीफ होती है। एक दिन बाजार में दोनों टकरा गईं। पता नहीं क्या था कि आफताब को देखकर राधा मुस्कुरा दी। आफताब जरीना के दामन से चिपक गया।
जरीना ने पल भर को राधा को देखा और आफताब का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। जाने से पहले पल भर को दोनों की नजरें मिली थी। एक के आदमी का कत्ल हुआ था, दूसरे के आदमी को सारी जिंदगी के लिए कैद। शीशे में चेहरा देखो तो मानो दोनों के चेहरे एक से हों। फिर भी जो था वो कुछ इस तरह था कि जाने के लिए मुड़ते हुए आफताब का हाथ पकड़ते पकड़ते जरीना ने उससे कहा था, अब हमारा साथ नामुमकिन है, हमारा साथ लंबा रहा है। एक झिझक के साथ राधा के लफ्ज जरीना पर लपके थे। मैंने कहा ना, उस बारे में अब कोई बात नहीं। राधा ने उसके सामने अपनी हथेली खोल दी थी। राधा की हथेली में कट का घाव का गहरा निशान था। उसकी छोटी उंगली का एक पोरवा गायब था। जरीना ने पल भर को राधा की हथेली के जख्म के लंबे गहरे निशान और कटी उंगली वाली उसकी हथेली को देखा। 4 साल पुराना कोई दिन होता तो वह उसकी हथेली अपने हाथों में थाम लेती, पर अब भी जैसे कुछ है जो खत्म नहीं होना चाहता। सब कुछ मिट भी कहां पाता है। घर घरोबा रहा हो, मोहब्बत रही हो और धड़कने को आतुर कोई बेजार सा मन हो तो। अरे क्या हुआ? उसने हठात पूछा। हादसे वाली उस रात मैंने वो सरिया पकड़ लिया था। मुझे पता था कि मेरा आदमी बहुत गुस्से में है। वो बुरी तरह से मेरे हाथ से सरिया को छुड़ा रहा था। मैं सरिया को अपनी मुट्ठी में पकड़ी थी। उसके सिर पर खून सवार था। फिर उसने झटके से वो सरिया मेरी मुट्ठी से खींच लिया। मैं गिर पड़ी। कहते हुए राधा ने मुस्कुराने की बेजान सी कोशिश की। जरीना को अपनी मुट्ठी में भींची अपने आदमी की शर्ट का एहसास हो गया। गंदी गालियों और बजबजाते लफ्जों के साथ उसकी मुट्ठी में उसके आदमी के शर्ट के टूटे बटन का एहसास जब्ज हो गया। उसने झिझकते हुए राधा की हथेली पर अपनी उंगलियां रख दी। उसकी कटी उंगली पर अपनी उंगलियां रखते उसके होंठ कांप उठे, मानो अभी अभी राधा ने चीखते गुर्राते गालियां बकते अपनी आदमी के मुंह पर रख दी हो अपनी हथेली। जैसे गालियां देते घर से बाहर निकलते आदमी को अब भी भीतर खींचती हो जरीना की कमजोर बाहें। बात मोटरसाइकिल की नहीं थी। जिन गलियों में जगह ही ना हो वहां जगह का क्या झगड़ा जरीना? अब की बार उसने जरीना की डबडबाई आंखों में झांक कर कहा। उसका दिल किया कि वो ये भी कह दे कि उसका आदमी ऐसा बुरा ना था। आदमी की दिहाड़ी अगर चली जाए, अपनी औरत को अगर वो 2 जून की रोटी भी ना खिला पाए तो वह ऐसा ही हो जाता है। उसने अपने आदमी को खूब प्यार किया था, पर जो गरीबी होती है वो भी भला कभी प्यार से धुल पुछ पाई है? पर वो ये ना कह सकी। उसने इस बात को किसी और तरह से कहा। गरीब ही गरीब का कातिल हो जाता है ना? जरीना ने अपनी आंखें पोंछी और उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। वे अक्सर टकरा जाती। दिन बीत रहे थे। अब दोनों की बातें हो जाती थी। घर के बाहर बाजार में वे एक दूसरे का हाल पूछ लेती। राधा आफताब के सिर पर हाथ फेरती। आफताब उसे देखकर मुस्कुराता। एक दिन राधा ने जरीना को कहा था, सारी दुनिया तो बेगानी ठहरी। जरीना को उसके आदमी का कत्ल के वक्त अपने अपने घरों की खिड़कियां बंद करते लोग दिख गए। उससे पल भर को वो नजारा दिख गया। इत्मीनान से खिड़की बंद कर घर के भीतर सो जाने वाला वो शख्स भी उसे पल भर को दिखा। हम फिर से उन पुराने दिनों की शुरुआत कर सकते हैं? नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्यों? जरीना को पल भर को वो शख्स दिखा जिसने उस दिन गुर्राते हुए गालियां देते हुए राधा के घर के दरवाजे पर पत्थर फेंका था। नफरत से भरे चेहरे पर रंज और गुस्से की कैसी कैसी खौफनाक लकीरें लिए वो चीखता था, कातिल की बीवी। वो कहना चाहती थी कि वे दोनों एक बेहद खतरनाक दुनिया में रहती हैं, पर उसने इस बात को किसी और तरीके से कहा। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे राधा? क्या कहेंगे? यही ना कि मैं अपने आदमी के कातिल की बीवी की दोस्त हूं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया को पता ना चल पाए। जरीना मुस्कुरा दी थी। उसे पता था कि राधा अगर कह रही है तो जरूर कुछ ना कुछ वो कर जाएगी। राधा के घर से चूना, रेत और ईंट के टुकड़े निकलते रहे। उनका एक ढेर उसके घर के सामने जमा हो गया। गली के लोगों को पता चला कि राधा के घर में मरम्मत का कोई काम चल रहा है। उस दीवार में, उसी एक ईंट वाली कच्ची दीवार में जो उन दोनों के कमरों के बीच थी, उस दीवार में एक दरवाजा बनता रहा। उसी दीवार में जिसके आर पार दोनों औरतों की खामोशी और रोना सुनाई देता था। दोनों इस संकरे दरवाजे से एक दूसरे के कमरे में
आया जाया करती थी। एक रात राधा ने जरीना के कंधे पर अपना सर रखकर कहा था, कभी तुझसे लिपट कर रोने का मन करता है। जरीना ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। गली के लोगों को कभी पता नहीं चला कि जरीना अपने आदमी के कातिल की बीवी से रोज ही मिल लेती थी।